हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर पाठशाला पर। आज की क्लास में हम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के प्रश्नों को आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम बहुत ही आसान तरीके से सवाल करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का हमारा पहला चैप्टर है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसमें कुल हमारे 7 सवाल हैं। पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7। यह है हमारा पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होते हैं? जैसे जो हम एलसीएम करते हैं। जैसे मान लिया हमने एलसीएम किया 10 का, तो 10 का एलसीएम हमारा कितना होगा? 10 में पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 से, तो कितनी हो जाएगा? 5 बार। अब 5 से, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 5। और जो हम एलसीएम लेते हैं, इसमें हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। और जो इनके गुणनखंड होते हैं वो भी अभाज्य होते हैं। तो जैसे अब इसका हमारा पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 140। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड देखनी है। अब जैसे कोई छोटी संख्या हो, 15, तो 15 के तो हम ऐसे ही डायरेक्ट देख सकते हैं, 3 गुणा 5। अगर 25 हो, तो 5 गुणा 5 होते हैं इसके, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। या 16 हो, तो 16 को होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 140 हमारी बड़ी संख्या है, तो इसे कि अगर इस तरीके से नहीं पता है तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 140 का एलसीएम, 140 का एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? 2। तो पहले इसमें 2 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ 7, 0। और 2 से फिर देंगे तो 3, 5। 3 से इसमें जाएगा नहीं, अब 3 फिर देंगे 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 के हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 5 इंटू 7। ये हो गए हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब ऐसे ही हम इसी प्रकार अगला करेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य का मतलब जो किसी जिसमें खुद के अलावा किसी और से भाग ना जाए। तो जैसे 5 है, तो 5 में खुद के अलावा एक से भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। 7 है, 2 है, तो अभाज्य का मतलब होता है जिसमें स्वयं और एक, स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम करेंगे 156, सेकंड क्वेश्चन। 2 से भाग देंगे पहले, पीछे 6 है इसलिए, 2 7 14, यहाँ एक बचा, 2 8 16। और फिर 2 से फिर चला जाएगा, 2 से फिर देंगे, 2 3 6,
एक बचा, दो नहीं 18। अब इसमें हम 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 तिरका का 9। 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 से 13 में स्वयं से जाएगा, तो 13 एकम 13। 156 के हमारे कितने होंगे बाजू गुणनखंड? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। पेपर में हमें ये वाला नहीं करना है, ये रफ कार्य हमारा। पेपर में हमें केवल इतना करना है, इसका इतना, इसका इतना। अब है सवाल नंबर 3। 3825, 3825। उसमें पहले किस कौन सी संख्या से भाग देंगे? देखिए, 5 और 2 10, 8 और 2 10। इसमें जाएगा 3 से, तो पहले 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3। 8 में देंगे 3 से 2 बार, यहाँ 2 बचा, फिर 7 21, 1 बचा, तो 5 15। और फिर 3 से चला जाएगा इसमें, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, तो 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, तब उसमें देंगे हम 5 से। 15 और 2 40, 2 बचे, पचम 25। 5 एकन 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। 17 से एक बार, तो तीसरे के 3825 के बाजू गुणनखंड हमारे क्या हुए? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्यों हो जाएगा? एक 3 ये रहा, और एक ये रहा, तो 3 हमारा क्या बार है? 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो गया। ऐसे ही 5 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 17। ऐसे इसी प्रकार हम अब अगला करेंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे अगली वीडियो में वो डाउट क्लियर किया जा सके। अब इससे अगला सॉल्व करते हैं। चौथा। जो 6 से ट्राई नहीं करेंगे, 6 से क्यों नहीं करेंगे? तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 3। 2 का भाग जा रहा होता या 3 का जा रहा होता, इसमें 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए भाग। अगर 2 और 3 से जा रहा होता तो स्टार्टिंग में हम 5 से क्यों करते? 2 से देते, फिर 3 से करते, जब 5 से देते। इसलिए अवाच्य संख्याओं से भाग देते हैं। 5 के अलावा आगे अवाच्य संख्या कौन सी है? 7, तो 7 से देंगे, तो 7 से भाग देंगे 10 में पहले, तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा, 21 हो गया, 7 3 21। अब 7 का इसमें भाग जाएगा नहीं, देखो 7 दूनी 14, फिर 3 बचेगा। 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, ना 10 है, तो अब कौन सी अभाज्य संख्या? 11। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 थी 33। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से 13 कम 13, तो इसके बाद गुणनखंड क्या होंगे हमारे? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगला है हमारा 7,429। 7,429 में 2 से जाएगा ना, 3 से जाएगा ना, 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा इसमें, ना 11 से, ना 13 से। 11 13 के बाद होती है सीधी बात संख्या, आप लोग इसमें भाग दे के देख लेना, नहीं जाएगा। 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 नहीं होती, तो उस अगली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 17। इसमें डायरेक्ट 17 से भाग जाएगा, तो 17 से 74 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 17 34, 17 तो 51, 70 चौका 68, 4 बार। 74 में से 68 गई, कितना बचा? 6। तो ये हो गया 62। तो 4 बार नहीं जाएगा, अब 3 बार जाएगा। 17 दूनी 34, 17 51, यहाँ कितने बचा हमारे? 11। 17 17 सत्ती 119। अब जाएगा इसमें 19 से,
तो 2 बार जाएगा 0 38 या 5 19 30 57। 23 के बाद संख्या है 1। इसके कितने हो गए हमारे? 7429 की बाजू गुणनखंड। 17 19 23। तो 140 156 3825 5005 7429 के बाजू गुणनखंड हमारे कौन से होंगे? तो हमें पेपर में सिर्फ इतना करना है, 140 के इतने, इस तरीके से करके लिखो। 156 के करने में हमें केवल एलसीएम वाला जो हमने करके देखा था ना, इधर रफ काट दिया वो नहीं कर लिखना है हमें। इसमें इतना केवल इतना लिखना है, क्योंकि इसके बाद ही गुणनखंड ही हो गए केवल। 5005 के इतने और 7429 को करते हैं ना अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ एलसीएफ ज्ञात, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुणा 91 का एलसीएम और एचसीएफ इनके बराबर होता है। इसकी हमें जांच करनी है, ये करते हैं। तो पहले हम 26 का हल करेंगे। 26 के गुणनखंड हमारे कितने होंगे? 2 से भाग देंगे तो 13, 13 एकम 13। अब 91 में, तो 91 में केवल स्टार्टिंग में 7 से जाएगा, यानी कि 13 सत्ते 91 होता है। तो 7 से भाग जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब 13, तो 26 के हमारे गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 13 और 91 के कितने हो गए? 7 गुणा 13। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ होगा इसका हमारा 13, क्योंकि 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। दोनों संख्याओं में 13 है, क्योंकि 2 ऊपर है, 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है पर 26 में 7 का नहीं आता है। एचसीएफ हमारा इसका कितना हुआ? केवल 13। एलसीएम में वो गुणनखंडों में हम वो संख्या लेते हैं जो ज़्यादा बार आई होती हैं, उस सभी संख्या लेते हैं इसमें। जैसे इसमें यहाँ 2 आया है, एक बार है 2 केवल, तो यहाँ पे 2 एक बार लिख देंगे। 13 नीचे भी है ऊपर भी है, सिर्फ एक एक बार है, एक ही बार लेंगे 13 केवल। 7 केवल एक बार है तो केवल एक बार लेंगे। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 हो गया, 26 गुणा 7, तो 7 6 42 के 2, यहाँ से 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो हमारा एलसीएम इसका कितना होगा? 182। एलसीएम में हमने एक ही एक बार क्यों लिया है, देखो करके देखते हैं बस।
एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं? 26 91। इतनी संख्या को एलसीएम निकालते हैं, साथ में रख के निकालते हैं, तो इसमें पहले 2 का भाग देंगे। 13 यहाँ जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख लेंगे। अब देंगे इसमें 7 का। 13 13। तो हमारा हो गया एलसीएम। 2 गुणा 7 गुणा 13, यही तो हमने किया। 182 एलसीएम हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 26 गुणा 91। एचसीएफ इसका कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 182। क्यों होता है बराबर? देखो, एचसीएफ हमारा कितना है? 13 है। एक बार 13 यहाँ आ गया। इन संख्याओं को गुणनफल, अगर दोनों संख्याओं को गुणनफल में बनाए तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 हो रहे हैं। 13 हमारा यहाँ आ गया एक बार। और इसका एलसीएम कितना है? 182। तो 182 में से अगर एक 13 हटा दें तो कितनी संख्या बच रही थी? 2 7 और 13, 3 संख्या बच रही थी। ये 3 संख्या ये रही। तो 3 संख्या 182 में आ गई। तो जब भी तो दो संख्याओं को गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। क्योंकि जो एचसीएफ में आ जाता है ना, जो रह जाता है वो सारा वो एलसीएम में आ जाता है। तो इसलिए हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो, अगला करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट है 510 और 92। 510 का एचसीएफ निकालेंगे हम। 510 का एचसीएफ हमारा कितना होगा? इसमें पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। एक बचेगा, 2 5 10। एक बचेगा, 2 5 10। अब उसमें 3 से देंगे, 2 से जाएगा नहीं। 3 8 24। 5 15। 17 1। 92 के तो 2 4 8। एक बचा। 2 6 12। और 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। 2 3 6। 23 1 23। तो 510 के हमारे गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 के 2 गुणा 2 गुणा 23। इस सवाल में क्या क्या याद करना था? एस या एलसीएम याद करने और इसकी जांच करनी है। पहले उसका एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, और बाकी का वाले इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ हम ऊपर 2 संख्या होती है और 3 संख्या हो, तो उन सब में कॉमन छांटते हैं, कॉमन क्या है। तो ऊपर नीचे केवल 2 ही है कॉमन। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? केवल 2। और एलसीएम में हम क्या लेते हैं? ज़्यादा बार। तो इसमें 2 कितनी बार है नीचे? 2 बार। तो एलसीएम में आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2। 3 है, 3 ऊपर है, 3 नीचे है, नहीं है। यहाँ पे हम 3 सिर्फ एक बार है तो एक बार ले लेंगे। 5 सिर्फ एक बार है तो 5 एक बार ले लिए। 17 एक बार है, 17 ले लिए। 23 ले लिया। ये हमारा हो गया एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 की 12। 12 5 60। 60 गुणा 17 कितना हो गया? 102। अब 23 का गुणा और करेंगे इसमें। 0, 3 दूनी 6। 0, 3 एकम 3। 0, 2 दूनी 4। 0, 6 4 3 2। एलसीएम हमारा कितना है? 23,460।
एलसीएम कितना है? 23,460। अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए देखो, दो संख्याओं का गुणनखंड 510 गुणा 92 किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसका एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम कितना है? 23,460। 510 में 92 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। दो कम दो, दो पाँच 10। जीरो, नौ नौ पन्ना 45। जीरो, दो, पाँच और एक छः, चार। तो हमारा कितना है? 46,920। इन दोनों संख्या का गुणनफल हमारा कितना है? गुणा, तो 46,920। अब इसका गुणा करके देखो, दो का गुणा इस जीरो में करेंगे, जीरो। दो छः 12 का दो, यहाँ से एक। दो चौका थोड़े 9, दो तीन छः, दो दूनी चार। तो दोनों आ गए बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणन और उनका एस सी एफ एल से बराबर होता है। और वही हमने एलसीएम कैसे लिखा है उसका, तो निकालते हैं 510 और 510। 92 का एलसीएम निकालेंगे तो दो से देंगे इसमें पहले, दो दूनी चार, एक बचा, दो पाँच 10। यहाँ पे दो चौका आठ, तीन बचा, दो छः 12। तो 46 में दो का भी चला जाएगा, 23। दो दूनी चार, दो तीन छः। अब हम इसमें तीन का देंगे, तीन आठ 24, या एक बचा तो पाँच 15। अब इसमें पाँच का जाएगा, देखो 85 आया, पीछे पाँच आ रहा है। तो पाँच पे 15, एक बचा, सॉरी पाँच सेकंड पाँच, तीन बचा, पाँच पे 15। तो 13 और कोई सवाल संख्या है तो दो की पावर दो, तीन पाँच, दो की पावर दो, तीन पाँच। सब और यहाँ पे हमारा सात होगा। सात का होगा, पाँच का देंगे तो पाँच सेकंड पाँच, तीन बचा, पाँच सत्तर 35। दो की पावर दो, तीन पाँच 17 23। इसी प्रकार से अब हम अगला करेंगे 336 और 54। तो 54 का निकालते हैं पहले। 54 का क्या निकाल लें? 54 छोटी संख्या है इसलिए। दो का भाग देंगे, दो दूनी चार, तो एक बचा, दो सात 14। तीन का, तो हमारा कितनी बार गया 54? 54 की आबादी गुणनखंड कितने?
2 गुणा 3 की पावर 3। अब 336 के निकालेंगे। 336 में 2 का भाग देंगे। 2 कम 2, 1 बचा यहाँ पे, तो 13 हो गए। 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16। 2 का अगर देंगे फिर तो 2 8 16, यहाँ जीरो, शेष पर जीरो बचा। दो दो, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा 8 में। फिर 2 का देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। 2 का भाग फिर चला जाएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा। तो 2 डाल लेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा 2 कम 2, 21। 3 का देंगे 7, 7 2 कम 7। इसके हमारे बाजू गुणनखंड कितने हुई? 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। 2 की पावर 4 में, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, मतलब 2 4 बार है। तो यहाँ पे 2 केवल 1 बार है, तो एस, पहले हम इसका एस सेप निकालेंगे। एस सेप हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ केवल 2 1 बार है, यहाँ 4 बार है, तो दो, एस सेप हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3। 3 क्यों होगा? 3 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन नीचे 3 बार है, ऊपर 1 बार है, तो कॉमन कितनी बार मिलेगा हमारा? केवल 1 बार। तो एस सेप इसका कितना हो गया? 3 दूनी 6। एलसीएम, 2 ज्यादा बार कहाँ पर है? ऊपर, तो 2 की पावर 4 लेंगे यहाँ पर। 3 ज्यादा बार कहाँ है? यहाँ पे। तो 3 की पावर 3 गुणा 7, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 2 की पावर 4 होता है 16। 16 कैसे होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, फिर 4 हो गए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 3 की पावर 3 होता है 27। 27 कैसे होगा? देखो, 3 3 3 का 9, 9 27 गुणा 7। 16 गुणा 7 होता है हमारा 16 7 112 गुणा 27। एलसीएम में गुणा करते हैं, चाहे पहले इसका एस्टिमेट कर लो। चाहे पहले इस चाहे पहले इसका एस्टिमेट कर लो, तो चाहे इसका इसमें कर लो, चाहे इसका इसमें कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लास्ट में हमारा उतना ही आएगा। तब हम 112 में 27 का गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, तो 4 8 है 1, 7 1 7 और 1 8, 7 1 7, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 4, 8 8 4 12 के 2, 5 से 2, 7 और 3 10, 5 से 2। हमारा एल्सियम कितना है? 3024। ये हमारा एल्सियम हो गया, और एच कितना है? 6। तो अब हम इसकी जांच करते हैं, क्या एच सी एफ गुणा एल्सियम दो संख्या गुणन के बराबर होता है? संख्या कितनी थी हमारी? 336 54। एलसीएफ गुणा एचसीएफ, एल्सियम गुणा एचसीएफ, तो 336 में 54 का गुणा करेंगे, तो 4 6 24 के 4, हासिल 2, 4 की 12 2, 14 के 4 हासिल 1, 4 की 12 1 तेरह, 5 6 30,
5 से 3, 5 3 15 और 3 18, क्या 8 5 से ये 5 3 15 और 16, तो कितना आ जाएगा 4 4 8 3 11 का 1 5 हो गई 4 2 8, तो 18,144। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 6 गुणा 4 होता है 24 के 4, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 को 4, हासिल 1, यहाँ एक हासिल लगाएंगे तो 6 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो एक उसमें जोड़ेंगे तो 1 हो गया, और 18 जो को आया है हमारा एलसीएम गुणा एचसीएफ 18,144, दो संख्या गुणनफल 18,144। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, कल इसके आगे के सवाल हम कल की वीडियो में देखेंगे, पर इन्हें हम आज ही की वीडियो में कवर करेंगे। देखो इसमें भी 3 सवाल हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आगे के सवाल हम कल की वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मैथ की क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे के सवालों के साथ। थैंक यू।